सवाल है कि ये फिर वोटिंग वैलिड मानी जाएगी। इस वक्त एक और खबर आपको दे दें कि मतगणना से पहले 4 को मतगणना है। इससे पहले ममता बनर्जी का एक बड़ा दावा है कि 200 सीट जीतेंगे। ममता बनर्जी ने दावा किया है 200 सीट जीतने का। बूथ कार्यकर्ताओं के साथ जो उनकी बैठक हुई है उसमें उन्होंने बयान दिया है सोमवार को वोटों की गिनती होनी है। बस कुछ ही दिन बाकी, मतलब एक दिन बाकी है और उसके बाद आप ये सारे नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे। सूत्रों के हवाले से एक और खबर ये आ रही है कि फलता में कल पुनर्मतदान नहीं होगा। बीजेपी पुनर्मतदान की मांग कर रही थी, लेकिन यहां पर अभी रीपोलिंग नहीं होगी, ये फैसला ले लिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो रीपोलिंग की बात है, आज भी आपने देखा कि 2 विधानसभा सीटों पर रीपोलिंग हुई है, कई बूथ्स पे रीपोलिंग हुई है, लेकिन फलता में भी कल होने की मांग हो रही थी। पर अभी ये खबर आई है कि यहाँ पर रीपोलिंग नहीं होगी। और इस बीच आज बीजेपी की बड़ी बैठक है, टीएमसी की बड़ी बैठक हुई थी। टीएमसी में ममता बनर्जी ने अपने वर्कर्स को ये कहा है, दावा किया है कि 200 सीटें जीत कर वो आएंगे। इस रीपोलिंग के दौरान अलग अलग जगह पर हमने देखा है कि बड़ी तादाद में लोग निकल कर आए हैं और वोटिंग की है और बम्पर वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे भी रहा है। यहाँ पर शुरुआत में सुबह में जब रीपोलिंग हुई तो उस दौरान हंगामा भी हुआ और उसकी वजह से वहाँ पे पुलिस फोर्सेस भी मौजूद रही हैं। हमारे साथ मनोज्ञा हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, बताएं कि ये जो मांग थी पुनर्मतदान की फलता में, वो खबर आ रही है कि नहीं होगी, ये खबर पक्की है और क्या वजह रही है इसकी? और हंगामा भी रीपोलिंग के दौरान कई जगहों पर देखा गया। देखिए, हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बात की है तो उन्होंने कहा है कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है और अब काफी देर हो चुकी है, इसलिए कल रीपोलिंग की संभावना कम से कम नगण्य हो चुकी है। उसके 2 कारण हैं। पहला ये कि मीडिया में किसने क्या कहा, कैमरे पे क्या शिकायत की या फिर बाकी इस तरह से क्या वर्बली बोला गया है, उसे संवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग एक शिकायत के तौर पर नहीं देख सकता है। शिकायत वही होगी जो लिखित तौर पर प्रशासन से आएगी और प्रशासन के द्वारा सवाल उठाए जाएंगे, उसी के आधार पर पुनर्मतदान होता है। या तो उसके कारण होने चाहिए, जैसे ईवीएम खराब हो या फिर पंक्तियों में लोगों की संख्या ज्यादा हो, लोग पोल ना कर पाए, लोग अपना मतदान दे ना पाए, या फिर इसके अलावा कई और कारण होते हैं। पर इन सब के बीच में इन ऐसे कारणों के आधार पर जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है कि यही कारण है जिसकी वजह से फलता में दोबारा या फिर पुनर्मतदान की प्रक्रिया को अंजाम देना होगा। दूसरी बात जो मनोज अग्रवाल जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन्होंने बताई वो ये थी कि अगर फलता को एज ए केस स्टडी देखा जाए तो इस पर एक रिपोर्ट जरूर तैयार की जाएगी कि जो भी हुआ है उसे आगे भविष्य के तौर पर या भविष्य में होने वाली संभावनाओं के तौर पर स्टडी जरूर किया जाएगा। जी, और आज जो रीपोलिंग हुई मनोज्ञा, जहां पे वो काफी बम्पर पोलिंग रही है, लोग बड़ी तादाद में निकल कर आए हैं। आप लगातार देख रही हैं इस इलेक्शन को, कवर कर रही हैं अलग अलग जगहों पर, इसे कैसे देखती हैं आप? कुछ हंगामा भी हुआ है इस दौरान? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि कई बूथ पर वोट कम पड़े हैं, नहीं तो बम्पर वोटिंग बंगाल में 90% से नीचे अगर किसी पोलिंग बूथ पर हो तो वो उसे बड़े ही अलग अंदाज में देखते हैं। उनको लगता है कि अरे आपके बूथ पर लोग कम हो गए। तो रीपोलिंग में कई ऐसे लोग थे जो अपनी टिकट कटा कर आए थे और वापस चले गए, तो इनकी संख्या करीब करीब 300 से 500 अलग अलग बूथ पर मिलाकर हुई है। तो ऐसे में रीपोलिंग में पुनर्मतदान में कुछ संख्या तो घटी है, लेकिन फिर भी फर्स्ट डिवीजन पास कर रहा है बंगाल जब बात मतदान की होती है। जी, धन्यवाद आपका मनोज्ञा। तो इस वक्त अभी चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि कल तो नहीं हो सकती है रीपोलिंग फलता में, और जब तक कि लिखित शिकायत नहीं मिलती प्रशासन से रीपोलिंग नहीं होगी। लोगों की शिकायत पर अगर लोग कैमरे पर, टीवी पे कुछ कहते हैं तो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं अगर सोफिया आपसे पूछूं कि अभी जो दावा ममता बनर्जी ने किया, एक तो रीपोलिंग की डिमांड जो हो रही थी उसको नहीं माना गया फिलहाल फलता में, लेकिन ममता बनर्जी का एक बड़ा दावा है, अभी उन्होंने अपने वर्कर्स से बात करते हुए ये बात बताई है। और एंटी इनकम्बेंसी की बात तो है ही, 15 साल, बल्कि सुबह ही मैं किसी से बात कर रही थी टीवी पर ही, एक और एक्सपर्ट ये बता रहे थे कि लेफ्ट को जिस चीज के एंटी इनकम्बेंसी तक पहुंचने में 20 साल लगे, इनको 15 साल में ये हो गया है और बहुत असंतुष्ट हैं लोग ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से। नहीं, मैं आपके इस बात से नहीं मानूंगी। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब दूसरों को कुछ देने के लिए होता है, पश्चिम बंगाल में, और दूसरों को देने के लिए कुछ होता है। इनके पास धन की राजनीति छोड़कर
तो एक सेकंड जोड़ दूं, तो यहाँ पे बीजेपी तो ये लगातार कह रही है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, वहां पर उद्यमी नहीं रह पा रहे हैं, जगह जगह पे पैसे देने पड़ते हैं, तो अगर डेवलपमेंट चाहिए, अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो दूसरे को लाना होगा। नगमा जी पहले मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप जरूर ठीक है नहीं, उसमें मैंने सवाल जोड़ दिया कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं। ना एक मिनट का समय मुझे दीजिएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं आपको पहले इतिहास थोड़ा बता दूं, 2021 से ही आती हूँ। 2021 में जब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में लोगों ने चुना था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को, बहुमत के साथ, नोट कीजिएगा, बहुमत के साथ, जिस बहुमत में हिंदू मुसलमान हर किसी का, माइनॉरिटीज और मेजोरिटी सबका वोट है। अभी उसके बाद इन लोगों ने एक भ्रम फैलाया पूरे राज्य में, इन वॉट एवर वे, कि पोस्ट पोल वायलेंस हुए हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। चलिए ठीक है, अभी इनकी बातों को तब स्वीकारा जाता जब 2024 में इनके ही फेवर में वोटिंग होती। 2024 में भी ये कह रहे थे कि 30 पार, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को 29 सीट मिले और इनके 18, नोट कीजिएगा, 18 जो सांसद थे 2024 में, वो 12 पे आकर गिर गए। अभी अगर लोग यहाँ पर इनकम्बेंसी को लेकर अगर बात करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर अगर लोग परेशान होते ना, तो 2024 में इसका असर दिखा होता। तो ये फैक्टर मैं टोटली नकार। ठीक है, तो ये आपने जो कहा, एक सेकंड रोकूं, आपको शिवम का जवाब ले लूं क्योंकि फिर बात इधर से उधर हो जाती है। शिवम त्यागी, आप लोगों को एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। सोफिया, आपने जो कहा मैं उसी पर जवाब चाहती हूं कि आप लोगों को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया शिवम? फिर अगर ममता बनर्जी से लोग इतने संतुष्ट थे तो क्या हुआ 2024 में? तर्क है क्या कि आपको वोट नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि वहां पर हत्याएं नहीं हो रही? ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसे फर्जी बातें बताई और कहा कि भाई इतने, इनकी एक बातें हैं कि इतने लोग मारे गए। मेरी बातें नहीं हैं। 2000 खास तौर पर 2021 की अगर मैं बात करूं तो 1957 रिपोर्टेड केसेस हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, जिसमें से 897 आगजनी के केसेस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 32 बलात्कार के केसेस हैं, 34 से ज़्यादा 60 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं और एक 60 साल की महिला का बलात्कार है जिसमें 15,000 विक्टिम हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग माइग्रेट कर गए और ये सब विषय सुप्रीम कोर्ट में हैं। चार्जशीट्स हो चुकी हैं बहुत सारे विषयों में। आप कहाँ रहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का डेटा नहीं है भाई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का डेटा है। ये वो डेटा है जो कोर्ट्स में है। प्लीज बीच में नहीं, आ जाएगा प्लीज, आप इनको रोकेंगे। अब मेरे राज्य पर नगमा जी आप इनको रोक दीजिए, मैं उनके बीच। सोफिया, अगर आप पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा, मैं आपके पास भी आऊंगी। जो ये कह रहे हैं आप सुन लीजिए एक मिनट। शिवम, बात पूरी कीजिए अपनी। थैंक यू। अब मैंने डेटा दिया तो मेरे राज्य और अपने राज्य पे आ गए। मेरे और अपने राज्य का विषय नहीं है, विषय इस बात का है कि पोस्ट पोल हिंसा रुकी नहीं है। विषय इस बात का है कि पिछले 1967 के बाद से एक बार भी बंगाल में कोई रक्त रंजित चुनाव के बिना शांति से चुनाव निपटा नहीं। सच्चाई ये है कि पहली बार 2026 में इस बार एक ऐसा चुनाव हुआ है जहां पर कोई बलात्कार और कोई, इतनी बेचैनी क्यों है? इसका मतलब है कि आप बेचैनी क्यों? मैं आपके बीच में नहीं बोला, इतनी नाराजगी क्या? इतना तो अग्री हो सकता। नगमा जी ये क्या कर रहे हैं? मैं उनके बीच में वो जो सवाल पूछ रही हैं शिवम, आप वो जो सवाल पूछ रही हैं कि इसके पहले अगर रक्त रंजित चुनाव ही होते रहे तो उस समय इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं था क्या, सिस्टम पे विश्वास नहीं था? जब अभी बात हो रही है कि टीएमसी क्यों सवाल उठा रही है संस्थाओं पर, तो इतने दिनों से क्या हो रहा है? मेरा निवेदन है आपसे कि मैं उनके समय में ना बोला हूं ना बोलूंगा। हाँ, जवाब दीजिए, वो सवाल पूछ रही हैं आपसे। पहले उनके समय में ना बोला था ना। जवाब दीजिए, जवाब ही दे रहा हूं, बस आपसे निवेदन। रुकिए, अरे रुकिए, कोई जरूरत नहीं है। आप अपने समय में मुझे गाली दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? आप गाली दे दीजिए ना मुझे, आप दे दीजिए। अरे रुकिए, आप, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। क्या जवाब सुनना चाहते हैं? शहर से जवाब सुनना चाहते हैं कि नहीं? सोफिया, एक मिनट के आपको रोक रही हूँ। शिवम त्यागी, उन्होंने जो सवाल पूछा कि इससे पहले क्या ईसी के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर भरोसा नहीं था जो रक्त रंजित चुनाव होते रहे? जवाब दे दीजिए इसका। बिल्कुल था। थैंक यू। क्या आप सारी दुनिया में सब कुछ प्रीएम्प्ट कर पाते हैं? इलेक्शन कमीशन को 2021 में लगता था कि जितनी फोर्सेस वहां पर हैं वो काफी हैं।